आप काहे पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़े हुए हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए हमारा अपनी जान लगाए दे रहे हैं। हमने देखा वीडियो में आपने कहा कि आप सालों साल घर नहीं जा पाते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, मैं घर नहीं जाता 3-3 4-4 साल। आप नहीं समझेंगे कि मेहनत करके कैसे जोड़ा जाता जियो। तो पीडीए ने कहा कि आपकी जो कोचिंग है वो नियमों के विरुद्ध बनी हुई है। नक्शा पास भी है, उसका टैक्स भी जाता है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि अवैध हो। अच्छा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपके लिए ट्वीट किया, आपने देखा वो ट्वीट? हाँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा जस्ट। तो अब आप क्या करेंगे विवेक सर? मैम अब देखिए, अब मेरे पास तो भी कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मेरा तो सारा सामान, मैंने तो ये वस्त्र ही पहन रखे थे 1-2 जोड़ी, यही मैं निकाल पाया, और को तो मैं कुछ अपनी चीजें भी नहीं निकाल पाया। अच्छा विवेक सर, आपका पूरा नाम क्या है? मैम मेरा नाम विवेक कुमार है। अब इसमें अच्छा। बहुत सारे मेरी जाति को लेकर मैम इसमें बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं। दोस्तों, पेपर लीक के खिलाफ इलाहाबाद में एग्जामपुर कोचिंग के छात्र प्रदर्शन करते हैं। सरकार अगले ही दिन विवेक सर की एग्जामपुर कोचिंग को सीज करवा देती है और कहती है कि आपकी कोचिंग नियमों के विरुद्ध बनी थी, नियमों के अनुसार नहीं बनी थी। उसके बाद विवेक सर के रोने का वीडियो, उनकी उदासी का वीडियो, उनकी भावुकता का वीडियो हर किसी ने देखा। तो ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर सीधे विवेक सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बात करके समझने की कोशिश करते हैं। विवेक सर, आप जिस तरीके से रोए वो पूरे देश ने देखा। साधु की सरकार में एक शिक्षक को रोना क्यों पड़ गया? मैम उसमें जो था कि एक दर्द होता है ना कि भाई अपने कोई चीज है जिसपे आपके ऊपर लोग डिपेंड है, आपके स्टाफ के मेंबर है 250 लोग हैं और आपके इतने सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो फिर वो सब एक आप रोक नहीं पाते, क्योंकि हम लोग बहुत साधारण परिवारों से आते हैं, हम लोगों ने मेहनत ही सीखी होती है, हमसे कुछ और चीजें हमें पता नहीं होती है दुनिया में ज्यादा, और बच्चे ही हमारा साधन है, सब कुछ उन्हीं के पीछे हम लोग रहते हैं, तो वो फिर इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता इमोशंस को। तो पीडीए ने कहा कि आपकी जो कोचिंग है वो नियमों के विरुद्ध बनी हुई है। ये क्या पीडीए को बाद में दिखाई दिया जब आप प्रदर्शन करने के लिए छात्र गए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गए, उसके अगले दिन उनको दिखाई दिया? उसके पहले उनकी आंखों में मोतियाबिंद हो रखा था क्या? नहीं मैम, पहले ऐसा कोई नोटिस नहीं था कि जिससे कि हमें कोई कुछ पता चल पाए, तो हम वैसे वो अप्रूव्ड जगह है, वो कमर्शियल जगह है, वैसे उसमें कोई ऐसा नक्शा पास भी है, उसका टैक्स भी जाता है, वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि अवैध हो। बट अब वो क्या है कि प्रशासन है, तो वो तो जो बोलेगा उसकी बात ही, उसकी कलम जो लिख देगी वही सब कुछ माना जाता है, तो नहीं, वो वैसी कह सी रहे हैं कि सिचुएशन। आपकी बिल्डिंग जो है वो नियमों के खिलाफ थी। आपको क्या लग रहा है कि ये जो कार्रवाई हुई, क्योंकि देश को सब कुछ दिख रहा है, हर कोई समझ रहा है कि क्या हुआ है, आपको क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई की गई है, सीज करवाया गया आपका कोचिंग, क्यों करा गया? मैम इसमें तो सीधा सीधा है कि हम लोग 29 तारीख को अगर शामिल नहीं होते, और उसमें हमारी कॉल नहीं थी कि हमने वो धरना प्रदर्शन आयोजित किया था, मैंने बुलाए थे, मैं तो भाई बच्चे की टीचर के तौर पर नैतिक सपोर्ट देने गया था, और दूसरा कि कोई उद्दंडता ना हो, कोई सीनियर टीचर होता है तो उससे देख के बच्चे उद्दंडता नहीं करते, क्योंकि ऐसा हम भी जानते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, बच्चों के ऊपर एफआईआर होगी, तो हम चाहते हैं अगर बच्चों ने कुछ ऐसा आयोजन किया है तो वो शांतिपूर्ण हो जाए, तो हम तो केवल उसके एक तरीके से देखरेख मांग सकते हैं, और फिर वो अगले दिन की कार्रवाई तो स्पष्ट है कि जानबूझ के की गई है सब कुछ। ये जब हुआ तो आपको कोई नोटिस आया था? क्योंकि बिना नोटिस के तो इस तरीके से सीज नहीं करवाया जा सकता। एक नहीं नोटिस, मैम, दूसरी नोटिस अभी या ये लोग कोई जानकारी? बैक नोट उसमें नोटिस में लिखा है कि हमने इतने तारीख को भेजा, ऐसा कुछ नोटिस नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कैमरे लगे हैं, अंदर घुसने अच्छा। से लेकर अंदर तक हर जगह कैमरे, तो कोई अधिकारी आता, कोई स्पीड पोस्ट आती, कुछ तो मिलता, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खैर उनका प्रशासनिक शब्दावली है, बट उन्होंने कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया था। आपने किसी से बात करने की कोशिश करी है क्या विवेक सर? मैंने अधिकारियों से बात की, जो पीडीए के उपाध्यक्ष साहब है उनसे भी बात की, तो उनका वही कहना था, मैंने तो ये भी कहा कि भाई मेरा सामान सारा कुछ वहीं पे है, क्योंकि मेरा, अगर मैं चलो ऑफलाइन नहीं कर पा रहा तो मैं ऑनलाइन करके अपनी रोजी रोटी कर सकता हूँ, बट उनका था कि उसके लिए भी बहुत सारे उन्होंने कागज कार्रवाई बताई कि ये सब इकट्ठा करेंगे, मतलब वो ये है कि वो जल्दी उनका नहीं था कि वो उसको खोलने दे, मुझे सामान निकालने दे, अगर 3 दिन का 2 दिन का नोटिस देते तो कम से कम उतना सामान निकाल लेता, कहीं लगा देता अपने रूम पे कहीं भी, कि जहां मेरा काम कम से कम 5% काम तो चलता रहता। उसके बाद क्या बोले वो आपसे? तो उन्होंने वही कि भाई ये सारे कागजी कार्रवाई पूरी कीजिए, तब हम लोग देखेंगे। अरे अच्छा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आपके लिए ट्वीट किया, आपने देखा वो ट्वीट? हाँ जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा जस्ट।
तो आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। हालाँकि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक देश में, हमारे देश में जहाँ गुरुओं को भगवान की उपाधि दी जाती है, वहाँ पर एक शिक्षक इस तरीके से रो रहा है, वो अपना दर्द बयाँ कर रहा है और किसी के आँखों में आँसू नहीं आ रहे हैं, कानों में जूं नहीं रेंग रही है, बहुत दुखद है। लेकिन क्योंकि सिस्टम है और सिस्टम पर सवाल उठाना हम पत्रकारों की भी ज़िम्मेदारी है, आप शिक्षकों का भी ये काम है कि आप अपने छात्रों को जागरूक करें और बताएं, समाज के लिए उनको अग्रसर करें कि कैसे रहना है। लेकिन ये सब जो आपके साथ हुआ, ये क्या इसके पीछे आपको ये लग रहा है कि ये जानबूझ करके इसीलिए किया गया है कि आप छात्रों ने और आपने जाकर के वहां पर प्रदर्शन किया, आवाज उठाई सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, और उसके अगले दिन आपकी कोचिंग सीज कर दी गई, ये सोच करके कि अब तो ये बंदा चुप रहेगा, अब ये नहीं बोलेगा। और हमने आपके वीडियोस इसके पहले भी देखे, आप लगातार सिस्टम पर सवाल उठाते रहे हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। हाँ जी मैम, जहाँ बहुत ज्यादा मतलब अति हो जाती है, ऐसा अभी भी हमने बहुत अच्छा तरीका अपनाया। हमने मैम ट्विटर कैंपेन की, हमने हाँ। ज्ञापन दिए सारे, हमने जो हर अनुनय विनय की कोशिश, तब बच्चों का कोई समाधान नहीं निकला, तब उन्होंने कैंडल मार्च का आयोजन किया। नहीं तो हम हाँ। कोई अराजक तत्व नहीं है, और हम बहुत जेन्युइन मांग थी, स्कोर कार्ड की मांग बहुत जेन्युइन। आप कोई एग्जाम देंगी मैम, तो आप चाहेंगे कि आपको उसका रिजल्ट का पता चले, कितने मार्क्स आए कितने नहीं आए, तो वो सब हम लोग। और लेखपाल में अगर ये वीडियोस आई है तो इसकी जांच कोई भी बच्चा चाहेगा, सिस्टम की पारदर्शिता शुचिता बनी रहे, उसके लिए सरकार की भी जरूरत है कि वो इसके लिए उचित कदम उठाती है। पर कोई सुनने वाला ही नहीं है, मतलब अब कोई सुनने वाला नहीं है तो कहाँ जाके कोई कहेगा। तो अब वो जानते हैं कि कुछ ही चंद आवाजें बची हैं इस उत्तर प्रदेश में जो ऐसी चीजों के खिलाफ बोल सकती है, तो उनका एक इनको भी बंद करा दीजिए। मैं तो सोचता हूँ आज गांधी जी होते और गांधी जी किसी अंग्रेजों के खिलाफ कोई ऐसी कोई आवाज उठा रहे होते जैसे उन्होंने 1917 में चंपारण में किया, तो आज उनको शांति भंग में जेल हो जाती, उनका बिल्कुल। पूरा वकालत बंद करा दी जाती। इन सच्चे तो अंग्रेज थे, ये तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे हैं, लेकिन जिनका विवेक सर, बच्चों एक का बात पेपर है बताइए, आज में। इतनी जो जहां डेमोक्रेसी का ये कमाल का हाल पूरी दुनिया देख रही है, भारत में जिस तरह की डेमोक्रेसी का हाल है, आप काहे पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़े हुए हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए हमारा अपनी जान लगाए दे रहे हैं। हमने देखा वीडियो में आपने कहा कि आप सालों साल घर नहीं जा पाते हैं और आपका एक ही फोकस रहता है कि आपके जो छात्र हैं वो अच्छे से पढ़े लिखे, उनकी नौकरी लग जाए, उनको रोजगार मिल जाए। लेकिन इस अमृत काल में काहे आपको पढ़ाने लिखाने की, इतने सारे मुद्दे हैं देश में, टीका टोपी, मस्जिद, मजार, अजान, उस पर बात करिए अपने छात्रों से। क्या पढ़िए मैम पढ़ाने मेरे की। साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम इतने गरीब परिवारों के बच्चे हैं कि उनको चंद पैसे जुटाने में भी उनकी बहुत ज्यादा मतलब मुसीबत होती है। मतलब और ये मेरा 90% क्राउड ऐसा है। तो मैं अपनी पहले से सरकारी नौकरी छोड़कर मैंने शुरू किया था बहुत अच्छे से सोच अच्छा। समझकर, मुझे उस बच्चों की सेवा करनी है जो मतलब जो बिल्कुल जिसके पास कुछ नहीं है, बिना किसी वर्ग, बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म का मुझे कुछ नहीं होता। वो मेरा बच्चा है, उसको मुझे अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करानी है, उसके माता पिता की भविष्य अच्छा हो, वो अच्छा करेगा तो उसके माता पिता का भविष्य अच्छा होगा। मैं यही हाँ। मैसेज पहुंचाता हूँ कि आप अच्छा करोगे, सरकारी तंत्र हम्म। में जाओगे, तंत्र अच्छा होगा और आपकी परिवार की आपकी स्थिति अच्छी होगी। एक गांव में मान सम्मान गरीब परिवारों के पास उठने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। बहुत छोटी छोटी नौकरी होती है, 20, 50, 25,000, 26,000, तीस बिल्कुल। हजार इसकी सैलरी वाली। तो हम लोग उनके लिए काम करते हैं, तो हम लोग उन्हीं को यही मैसेज। अभी 8, 9, 10 जून का एग्जाम लगा है, लास्ट के 10 दिन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं मैम, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप पूरा रिवीजन कराते हैं अपने रिजल्ट को। अब मैं उन बच्चे का सोचता हूँ, वो मेरे से, उसने मुझे 2 साल दिए, 3 साल दिए, 6 महीने दिए। अब मैं लास्ट में 10 दिन में जो उसके बिल्कुल हाथ पकड़ के चलना था, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मेरा रिजल्ट, मेरे बच्चे का रिजल्ट खराब होगा, हमारा तो पूरा भविष्य ही चौपट हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे विवेक सर। मैम अब देखिए, अब मेरे पास तो भी कोई ऑप्शन ही, क्योंकि मेरा तो सारा सामान, मैंने तो ये वस्त्र ही पहन रखे थे 1, 2 जोड़ी, यही मैं निकाल पाया, और को तो मैं कुछ अपनी चीजें भी नहीं निकाल पाया। तो अब तो मेरे पास ये है कि 8 और 10 जून का बच्चों का एग्जाम है, उसके बाद में हमने 12 जून को मैम लखनऊ इको गार्डन में बड़े इन्हीं मांगों को लेकर, मेरे लिए नहीं कि मेरी कोचिंग बंद हो ना हो, वो कुछ हो जाए हाँ मेरे हाँ। साथ, मुझे अपना कोई जी। पर्सनल अब लोभ लालच नहीं है। मैं तो मतलब अब अपनी अपनी तो अपनी अपनी जो पर्सनल है उसको तो हटा ही देते हैं मैम। अब तो ये कि जो ये मांगे हमने रखी है, इसका अंतिम चरण है कि हम मुख्यमंत्री जी से हम लोग लखनऊ जाकर ही चीजों की मांग करेंगे 12 जून को इको गार्डन। जब ये लोग बंद कमरे में एक सांसद को परीक्षा पर चर्चा नहीं करने दे रहे हैं, पेपर लीक पर बात नहीं करने दे रहे हैं, कह रहे हैं तो गैर कानूनी है, तो आपको लगता है, आप पर तो पहले ही गाज गिरा चुके हैं, आपको लगता है कि आप लोग इको गार्डन आकर के अपनी मांगे रखेंगे और अमृतकाल की सरकारें जो हैं वो आपकी मांगों को सुनेंगी, आपको बोलने की
देंगी, क्या बोली मैं है? तो सरकार को आपके चैनल के द्वारा ये बताना चाहूंगा कि देखिए, जो ये बच्चे की जो जो बच्चा ये मांग कर रहा है, वो बच्चा है हाँ, जिसने आपको भरपूर वोट दी थी, भर भर के वोट दी थी। आपकी 100 गलतियों को देखते हुए उसने फिर भी आपको वोट दी, मतलब वो आपका सपोर्टर बच्चा है। आप उसको अपनी बात भी नहीं कहने देंगे, ना उसको अपनी बात रखने देंगे, आप उसकी बात सुनेंगे नहीं। तो इसका खामियाजा बहुत बुरा भुगतेंगे। ये मतलब इस बात को कहीं भी दुनिया में कोई भी आप किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति से पूछ लेंगे, तो वो यही कहेगा कि ये कोई बच्चा कोई मोटिवेटेड राजनीतिक पॉलिटिकल बच्चा नहीं है। ये गांव देहात का ऐसे गरीब माँ बाप का बच्चा है, जिसमें किसान 90% किसान परिवारों के बच्चे, जब फसल बिकती है तब जाके इनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो इनका खर्चा चलता है। आप इन पे अत्याचार करेंगे, आप उसका भुगतान करेंगे। हमें क्या, हमें आप दबा सकते हैं, हमें क्या है, इंसान को एक दिन मरना ही है, जाना ही है दुनिया में। तो वो हम तो अपना जीवन जो हमने करना था 30-32 साल की एज में हमने कर लिया, जितना हमें समाज करना था। ये अब तो प्लस में चल रहा है हमारा, हमारा कुछ गरिमा नहीं घटेगी। आप हम पे जो भी कर रहे हैं वो आप ही की गरिमा घट रही है, हमारी कुछ नहीं। और उन बच्चों की नजरों में जिन्होंने आपको चुन को भेजा, अब उनकी नजरों में आप कैसा बनना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, बुरा बनना चाहते हैं, वो सबके ऊपर है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जरूर आएंगे और अपनी बात शांतिपूर्ण चार दीवारी के अंदर जरूर रखेंगे। तो आगे क्या विवेक सर, अब अगर सरकार आपकी नहीं सुनती है, तो क्या डर जाएंगे, घर में बैठ जाएंगे, क्या वो करेंगे? जाएंगे इको गार्डन और बहुत शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात जरूर पहुंचाएंगे, फिर चाहे जो हो हमारे साथ। बिल्कुल शांतिपूर्ण, हम अच्छा। तो इतने शांति के बिना तो कुछ करेंगे। नहीं, ये तो बात ठीक है और शांति से ही करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के जो युवा हैं, वो कम से कम अपनी बात रखने के लिए सामने आकर के हिम्मत तो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई, आप गलत कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, कोई लड्डू थोड़ी बाँट रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, आपका मंत्री नाकारा है, निकम्मा है, निकालिए हम ऐसे मंत्री को। भाई पेपर लीक कैसे हुआ जा रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा है। पढ़ी-लिखी सरकारें होती तो शायद उनको भी दर्द महसूस होता पढ़ने-लिखने वाले बच्चों का। लेकिन खैर छोड़िए, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन विवेक सर, आप अपना कुछ बैकग्राउंड बताइए ना, अपने इतिहास के बारे में बताइए, कुछ आपके संघर्ष के बारे में बताइए, ताकि देश के लोगों को पता चले भाई कि कितने संघर्ष के बाद आज विवेक सर बने हैं। मैम, मेरा जो गांव है वो बुलंदशहर जनपद में है, और मेरे पिताजी अच्छा, एक्स फौजी हैं, मतलब 38 साल उन्होंने फौज में देश को सेवा दी है। 38 अच्छा। ईयर्स, मतलब लोग 20-25 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं, उन्होंने 38 साल देश सेवा की है। मेरी माता जी किसान है, बहुत अभी भी हमारे यहाँ वही पशुपालन जो हमारे किसान का होता है। मेरे नाना जी भी वो रहे हैं फौजी, उन्होंने 2-2 युद्ध भी लड़े हैं। तो मतलब हम लोग वहीं से, फिर मैंने बीटेक एमटेक किया हुआ है, बाद में मेरी एक सरकारी नौकरी लगी यूपीएसआई की अच्छी रैंक के साथ। तो अरे उसको वाह! छोड़ने के बाद में मुझे कुछ मतलब करना था क्यों छोड़ ऐसे दिया लोगों के फिर लिए। सरकारी नौकरी? मैं मेरा मतलब मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कुछ ऐसे लोगों के लिए करना है कि जिनका साथ कोई नहीं देता, जैसे इनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के लिए, तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में ये कुछ करना था। तो मैंने उसके लिए ये सब छोड़ने के बाद में फिर एग्जामपुर बनाया 2018 में, और मैं फिर यही से तब से, और मैं तभी से आवाज उठा रहा हूँ। इवन मेरे चैनल की जो फर्स्ट वीडियो है, जो 15 जनवरी 2018 को अपलोड हुई थी, वो भी यही है कि मैं उसमें भी उस समय की भर्ती में बच्चों के लिए एज में छूट की मांग कर रहा था, क्योंकि 5-6 साल से की बाद भर्ती आई थी। तो मतलब ये नहीं कि हम लोग आज ही इकट्ठे हुए हैं, चाहे ग्रुप डी हो, रेलवे के एग्जाम हो, और ऐसे नहीं कि हम रोज ही आवाज उठाते हैं, बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। पिछले इस बार 60,244 भर्ती के इन्होंने स्कोर कार्ड देने की बात कही कि हुँ। रिजल्ट के बाद देंगे, इन्होंने नहीं दिया। हमने कोई मांग नहीं उठाई, चलो कोई बात नहीं, आपने एग्जाम करा दिया, बच्चे सेलेक्ट हो गए, गरीब परिवारों के बच्चे अपनी जॉब पे चले गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अब जब बहुत ज्यादा ये अति हो रही है, तब हम लोग इसको बात को उठाते हैं, और वो भी हम लोग बहुत चरण का पालन करते हैं। हम लोग, हमने कम से कम 5,000 तो स्पीड पोस्ट भेजी होंगी, कम से कम हमने 100 ट्विटर कैंपेन करी है, और मैम कम से कम 200 एमपी एमएलए को ज्ञापन दिए हैं। सरकारी अच्छा। एमपी एमएलए, मतलब ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का एमपी एमएलए नहीं है हुँ। जो ये कहते हमें ज्ञापन नहीं मिला। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतना उसमें अधिकार नहीं है उसका, कि वो एक स्कोर कार्ड जैसी तुच्छ चीज दिला सके बच्चों को। किस बात के एमपी एमएलए, वो किस बात के लिए उनको चुनकर भेजा है। अच्छा, विवेक सर, आपका पूरा नाम क्या है? मैम, मेरा नाम विवेक कुमार है। अब अच्छा। इसमें बहुत सारे लोग मेरी जाति को लेकर मैम इसमें बहुत ज्यादा हाँ। डाउट रहते हैं। तो हुँ। क्योंकि मेरे तो हर बच्चा ही मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मैं इस पे कभी उस तरह की करता नहीं हूँ, मैं माफी चाहूंगा। पर मेरा जो सरनेम है आपका कागजों आप पर अगर हर जगह वो शिक्षक भी ना लिखा होते है। तो क्या होते, बताइए? मैं शिक्षक नहीं होता तो मैं फौजी होता। फौजी होते। तो आप तो सच्चे देशभक्त हो। फिर आपके साथ ही क्यों कर रहे हैं? क्या आप में ऐसा क्या देख लिया जो
विवेक सर की आवाज दबानी है, बहुत बोल रहे हैं और उनको बोलने नहीं देना है। क्या अलग है आप में भाई? आपके पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं? और आज से नहीं पड़े हैं, बहुत पहले से पड़े हुए हैं। मैम ये तो सरकारी जाने, पर मेरा तो यही है कि मैं तो बहुत जेन्युइनली तरीके से बात रखता हूँ। मैं कभी भी मतलब उसमें बात नहीं रखता कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाने से रिलेटेड या किसी तरीके की कोई बात। बस अब पता नहीं सरकार को तो कौन जितने ऐसी लोग सभा आपके देता साथ है। खड़े हो रहे हैं, जैसे हम आपके साथ खड़े हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आपके लिए ट्वीट कर रहे हैं आपके सपोर्ट में। हमने देखा कि कई सारे छात्रों ने सड़क पर निकल के आपके लिए आवाज उठाई। आज पूरा मीडिया, स्वतंत्र मीडिया जो है, निष्पक्ष मीडिया जो है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है। बाकी तो छोड़ दीजिए, गोदी मीडिया को दो कौड़ी के टीचर्स कहते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैम ये तो मैं इसको बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से इसको समझ रहा हूँ कि अगर किसी वो लोग समझ रहे हैं, जितने भी आप सभी लोग बुद्धिजीवी वर्ग है या पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी हैं, कि अगर वो दर्द समझ रहे हैं कि भाई किसी के साथ क्या हो रहा है, एक सही चीज को उठाने के लिए, तो आज भी मतलब इंसानियत जिंदा है। मैं तो इस चीज को लेकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 12 जून को क्या करने वाले हैं आप? मैम माता पिता अभिभावकों के साथ बच्चे आएंगे, अपनी बात हम लोग तब तक रखेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाती। बिल्कुल सरकार से सत्याग्रह क्या एकदम। कहना चाहते हैं? सत्याग्रह बस सरकार से ये कहना चाहेंगे कि बहुत जेन्युइनली स्टूडेंट परेशान है, युवा वर्ग परेशान है उत्तर प्रदेश का। आप उसकी बातों पे ध्यान दीजिए, आप उसको इग्नोर मत कीजिए। उससे और उसकी बेचैनी आप सुन लीजिए, कम से कम वो बेचैन नहीं रहेगा। कोई गलत बिल्कुल कदम उठाते बच्चे बहुत निराश हो जाते, हताश हो जाते हैं, और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो हमें टीचर को पीड़ा कह सकता है या अपने घर वालों को, तीसरे से कोई सुनेगा नहीं, किसी को मतलब नहीं है, और आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यही निवेदन करूंगा सरकार से कि कम इन बच्चों की बात सुन ली जाए। हम तो अलग है, हमें आप जो भी दंड देना चाहे दे दें कि हमने लोकतंत्र में आवाज उठाई, बट उनकी बात जरूर सुन लीजिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। तो जब एक सिस्टम के खिलाफ आपको कुछ करना चाहिए था, सरकार को समझना चाहिए था कि ये पेपर लीक वाला सिस्टम कैसे रोका जाए, उस जगह पर आप जो लोग पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत ही दुखद है देश के लिए। फिलहाल हमारे साथ विवेक सर थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, वो समझने की कोशिश कर रहे थे, जान रहे थे, उनका हाल समझ रहे थे। आशा करते हैं कि आपको भी बखूबी समझ में आ गया होगा कि इस देश में किस तरीके से साधु शिक्षकों के पीछे पड़े हुए हैं। बहुत दुखद की बात है, बहुत दुखी करने वाली बात है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साधु की सरकार में अगर शिक्षक रो दे, अगर शिक्षक दुखी हो जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।